आज ही आता है, छोटी से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो सुल्तान जान रहे हो आप क्या बोल अरे रहे थे? साईं बाबा आते नहीं है, आ गए। अच्छा जी, मैं भूल गया था। अरे साईं बाबा भूलो नहीं, याद करो। अभी हम लोग ब्रेक से बाद में वापस आ गए हैं। अभी हमारे को डिस्कस करनी है, तो पर बात करनी है वो वाली जो हमारे जो मौजू है उसके ऊपर डिस्कस करनी है। हाँ, वो मैं ब्रेक से जाने से पहले ये कह रहा था कि इनकलाब जो है हमारे लोगों में सेंस नहीं है। वो कहेंगे कि मतलब खून खराबा, चोरी डकैती, एक दूसरे को मारना लूटना, इसको इनकलाब नहीं कहते। इनकलाब अगर लाना है तालीम में लाओ, अपने बिहेवियर में लाओ, अपने एटीट्यूड में लाओ, एक दूसरे का ख्याल रखो, पाकिस्तान का ख्याल रखो, इसको इनकलाब कहते हैं। बाहर निकलो, कराची में इतनी गंदगी है, नाले बंद है, सब कुछ, इसमें इनकलाब लेके आओ। मतलब खून खराबे से जो है वो इनकलाब नहीं आएगा, उसमें सिर्फ नुकसान ही होगा। एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की बात नहीं करनी चाहिए। हाँ। यानी हमारे को इनकलाब अपने मुल्क को सुधारने में, अरे अपने तो मुल्क को खुदा साफ की करने कसम में- में तो ये आज तक ये समझ रहा हूँ था, इनकलाब इसको बोलते हैं तो जाके किसी का दुकान तोड़ो, किसी गाड़ी को आग लगाते, ये इनकलाब। कुरान की कसम में तो इसको इनकलाब समझ रहा हूँ। अरे चांडिया बात सुनो, माफी मांगो, जो तुमने किया उसको भूल जाओ। साईं बाबा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, तो मेरे को अभी तक इसका डिस्कशन का पता नहीं था। तब इनकलाब जो है क्या है? अरे साईं घोड़ा, अरे घोड़ा तो साईं रमजान का महीना, मेरे को माफी दो, अभी मेरे को पता चला है था मरकज देखो ना, देखो बोलते हैं तो बुजुर्ग बुजुर्ग है। साईं नाराज नहीं होना, नहीं, मैं मुझे वो बुजुर्ग आपको- बना दिया। नहीं, मैं वो बुजुर्ग नहीं कर रहा हूँ, मतलब मरकज है ना साईं आप। बड़ा बोलो, बड़ा आप मतलब। हमारे बड़े, खुदा की कसम में खा के कह रहा हूँ, तो मेरे को पता नहीं है साईं चांदियों को, तो मैं कह रहा हूँ तो आधे पाकिस्तान को पता नहीं होगा। आज साईं आपकी वजह से पता चल गया, तो आधे इनकलाब नहीं, क्या है? आधे नहीं, पूरे पाकिस्तान को नहीं पता। बस मैं तो नहीं बोलना चाह रहा था, तो शर्मिंदगी होगी, तो हमारे पूरे पाकिस्तान को यही पता नहीं है कि इनकलाब क्या है। पर साईं मैं बहुत खुश हुआ हूँ, खुदा की कसम। मैं कह रहा था ये जो बम रखते हैं ना स्कूलों में, तो ये हमारे इनकलाब को खत्म करना चाहते हैं। हाँ, अरे वाह। वाह, ये अच्छी बात। अस्पताल में बम, मैं समझ रहा था बम बीमार है तो अस्पताल में रख रहे हैं, अभी मेरे को पता चला है तो ये हमारे इनकलाब को तबाह करना चाह रहे हैं। साईं मैं आपको कह रहा हूँ 17 करोड़ आवाम के सुल्तान चंद आपसे मुखातिब है, तो खुदा के लिए इनकलाब साईं लेके आओ, तालीम में लेके आओ, अपनी सोच में लेके हाँ, आओ, अपनी साईं। फिक्र में लेके आओ, उसको इनकलाब सोच कहते में भी हैं। आता अरे है मरकज साईं। मरकज, ये एक देखो मिनट। एक एक बात से मेरे को सोच में भी इनकलाब आता है। मैं तो खुदा की कसम बिल्कुल साईं तुम्हारा सोच ही नहीं नहीं है। नहीं, एक मिनट, सोच में इनकलाब आता है। अगर सोच में इनकलाब नहीं आता तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने एक चीज़ सोची थी जिसका नाम था पाकिस्तान। वही सोच आगे बढ़ के इनकलाब में कन्वर्ट हुआ, पाकिस्तान बना। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है इनकलाब सोच और फिक्र में लानी चाहिए। साईं आप आज आप डिस्कस करें साईं, मैं आपके बातों से मुस्तफीद गुलबाज खान एक कॉल ले लो यार, एक कॉल। बहुत सही। वाह वाह। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? पहले स्क्रीन पे तो आओ, फिर सलाम करते हैं। नहीं तो वो स्क्रीन के बगैर सलाम नहीं हो सकता। तो आप स्क्रीन पे नहीं हो, नजर नहीं आ रहे। अच्छा चलें, ये स्क्रीन पे आके जी इसका कैमरा कट करें, ये लो। करेंगे गुलबाज खान खटिकता खबर बर मतासु खैरोरा की मेहरबानी। अतार जान खबर कौन द तहसील दुके द डिस्ट्रिक्ट लोरालाइना। खाजी अतारजान रोरा तासु जमुंगा प्रोग्राम गोरे मौजू बतासु औरेदली तासु बसवेल गवाड़े मुझदा वर्ड सदा को द K2 टीवी सीधा ढेर जबरदस्त चैनल दे और कम चिमनन मंसूर अली खान के नवले दे पर मांस की नो दास मालूम है कि नन लक कवाली से रागले दे नहीं, क्या आया हुआ है? और कम से सिंधाई मामा दर सरोना से मैं उर्दू में बात कर लेता हूँ ताकि अच्छा आप उर्दू में बात करें, लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बैठा हूँ, ये मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। ये हमारा मरकज अपना जुमला जो है, खबर कर रहा है। जुमला जरा दुरुस्त करें। जैसे कवाली पढ़ के आ रहे हो कहीं से नहीं, कवाली तो लोग गाते हैं, पढ़ के थोड़ी आते हैं, वो तो लिखी क्या आते हैं ना। नहीं, वो तो अब डोल बाजे वाली की कमी है, वो आप लेके आ जाएं तो बड़ी अच्छी कवाली हो जाएगी सिंधी इंशाल्लाह। मामा जो बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ इनके साथ अगर एक मुर्गा भी बिठा ले तो बहुत खूबसूरत लगेगा प्रोग्राम। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि इसका मुर्गा वो इसलिए नहीं लेके आ रहा, उसको पता है कि इनकलाब का नाम आएगा, सबसे पहले उसी का सर काटा जाएगा। बहरहाल बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे? नहीं, रोजे तो अच्छे गुजर रहे हैं। आप इनकलाब के बारे में कुछ फरमाइएगा। इनकलाब क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस चीज़ के? इनकलाब किस चीज़ को कहते हैं? कि मुल्क में अमन हो, भाईचारे हो। जिस तरह आपने प्रोग्राम में 4 कौमों के लोगों को बिठा के
एक तस्वीर बनाई है और जो दुनिया को आप शो करना चाह रहे हो, हम चाहते हैं कि असल हकीकत भी यही हो, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है 4 सूबों पर मुश्तमिल है, जिसमें सिंधी हैं, बलोच हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, सारे भाई हैं। जी जी। तो हम चाहते हैं कि ये मुल्क हमारा है और हम इसी तरह इसको ख्याल रखें और इसी तरह इस मुल्क की खिदमत करें। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आपने चारों सूबों का मतलब जितने भी यहाँ पे बैठे हुए या हम चारों सूबों में जितने लोग भी रहते हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम इनकलाब का मतलब ही नहीं समझ पाए। हम यही कहते हैं कि यार इनकलाब इस चीज़ का नाम है कि वो बलोच है तो उसको मारो, ये पंजाबी है तो इसके मारो, ये पठान है इसको भी मारो, और वो सिंधी है उसको भी मारो। ये गलत बात है। तो इनकलाब आपकी नज़र में इनकलाब चीज़ क्या है वो थोड़ा सा बताइएगा। तो जिसने ये इनकलाब की तशरीह की है बिल्कुल गलत की है कि बलोच को मारो या पठान को मारो। ये मुल्क सब लोगों का है, सब ने मिलकर बनाया है। हम नहीं चाहते कि इसे कोई तोड़ दे। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा आपकी नज़र में इनकलाब क्या चीज़ है? मेरे नज़र में इनकलाब ये है कि हम महंगाई के खिलाफ लड़ें, इस मुल्क से करप्शन है उसको ख़त्म करें। तो करप्शन कैसे ख़त्म की जाएगी? अगर मुझे मेरा हिस्सा मिल रहा है तो मैं कैसे चाहूँगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए? देखें, अगर आप सवाल ही पैदा मुसलमान नहीं हैं, होता। एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरे के हक पे भी डाला डाले। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम लोगों की आदत जो बन चुकी है, हम लोग जो मतलब इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, हम जो इतने बड़े बड़े बंगले हैं और फिर हमें न जाने अपने क्या क्या आदतों करते हैं, तो से वो चीज़ें बढ़कर कहाँ से भी पूरी देखना होंगी? होगा कि हमने ये मुल्क चलाना है और मुल्क चलाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो वो कुर्बानी का जज्बा है अभी? बिल्कुल है, ऐसे लोग हैं जिनमें जज्बा है। मंसूर अली खान, जी यार, ये नहीं है मतलब कि माजरत जितने के- हमारे बड़े अफसर बैठे हुए हैं या गवर्नमेंट में कोई लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं, ये मुल्क उन्होंने नहीं बनाया है। अच्छा, वैसे जैसे ही आपने करप्शन का जिक्र किया वो सिंधी पे कैमरा उधर फिक्स हो गया, जी जी। तो मतलब आप कुछ साईं बाबा, मैं ये कह रहा हूँ, कल सखर में फकीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फकीर ने प्रेस साईं कॉन्फ्रेंस वो की जो है? होते हैं ना हमारे तीसरे जो मखलूक है, नहीं, उसका क्या मतलब? उसका नाम फकीर है कि मतलब? फकीर कहलाते हैं ना साईं बाबा। अच्छा, ये वो, फकीर कहलाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने साईं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वजीर आजम साहब से, सदर साहब से ये दरखास्त की है तो जितने भी मुखैर हजरात है ना, तो उनसे 1-1 करोड़ या 1-1 लाख रुपए ले 5 साल के लिए, और फिर मुल्क में लगाए। साईं मैं कह रहा हूँ फकीरों को भी साईं ख्याल आ गया है, अच्छा, वो भी मशवरे दे रहे हैं साईं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ चांडियो साहब ही गए थे, बाकी कोई नहीं? नहीं साईं, में चैनल ने दिखाया है बहुत। अच्छा और फिर वो 5 साल अच्छा, इनसे तो बात करें। सर मैं आपसे ये मुखातिब हूँ, तो मैं, आप यकीन करें तो मेरे को भी ये पता नहीं है, तो हम तो ये समझ रहे हैं तो किसी की गाड़ी तोड़ो, किसी की दुकान को आग लगाओ, ये इनकलाब। पर सही मरकज साहब ने बताया था इनकलाब नहीं, ये गलत है सब कुछ। हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे पे अपना शफकत करें, बच्चों पे, बड़ों की इज्जत करें, करप्शन अपने आप से ख़त्म करें। अवल मैं अपने आप से करप्शन ख़त्म कर लूँ। अगर मैं ये समझता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना चाहिए और इस मुल्क को चलाने के लिए। ये नहीं कि मैं अगर एक बड़े पोस्ट पे बैठ जाऊँ और मैं लोगों को लूटना शुरू कर दूँ, तो ये नाजायज़ है। अच्छा चलें जी, थैंक यू सो मच जी। डेरा डेरा माने नस्तासु जी, थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह पामान, अल्लाह पामान। सही देखो, एक आदमी ने, एक को पता चल गया है। अभी मेरे ख्याल के रहे तो लोगों ने सुना है, तो अभी ये कल से सही ये बिल्कुल तालीम के शोबे में इनकलाब लेके आएंगे। जितने भी उस्ताद हैं ना, तो ये बैठे कचहरी कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। मैं कह रहा था ये इनकलाब क्यों नहीं आ रहा है? हमारे इलाके में भी स्कूल है लेकिन उस्ताद नहीं है, बच्चे नहीं आते, दीवारों में नीचे अभी से सुराख हो सही गए। मैंने एक और बात सुनी है। मैं देखो इनकलाब की बात आपने की तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अभी ये 11 अरब रुपए रेलवे को दे रहे हैं ना, तो सही मैंने सुना है तो मीडिया को चाहिए तो इसके ऊपर नजरें रखे। ये 4-5 अरब रुपए सही बोलते हैं अफसरों के जेब में जाएंगे। हो गया, तुम अभी तक 11 अरब का बात करते हैं। नहीं, इसको तो वैसे पता ही नहीं है। इसने गुलबाज खान बड़े पते की बात कही, लेकिन तुमने 5-6 अरब का जिक्र किया ना। अगर 5-6 अरब भी वो छोड़ देते हैं तब भी अच्छा खासा काम हो जाएगा। अभी मसला सही तो यही है ना, कोई 10% 20% भी काम नहीं करते, इसलिए हम एक जगह पे रुके हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। सही मैं तो सही फैसला कर लिया है। तो मैं तो और कुछ मैंने तो मैं नहीं ला सकता हूँ सही, लेकिन सही मैं एक चीज में तो इनकलाब लेके आऊंगा सही। अरे किस चीज? इनकलाब लेके आऊंगा मैं। वह मैं एक खबर है, सुनो मरकज अली खान से। मेरे को एक बात बताओ, आज हमारा पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, 64 साल होने वाला है पाकिस्तान को बने हुए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गया, चांद पे पहुंच गया, लोग आगे बढ़ रहा है।
हमारा जितना भी हुक्मरान है जो बड़ा बड़ा है वो बजाय आगे जाने का पीछे आ रहा है। गुलबाज इसका खान, क्या वजह है? गुलबाज खान, इधर आदमी घर नहीं पहुंचता, तुम आगे पहुंचने की बात करते, कितना बेवकूफ आदमी है। असल में आदमी घर नहीं हंसना था। गुरबाज खान, प्रॉब्लम यह है चांद पे तो इसलिए नहीं जा सकते कि हम अपनी ज़मीन को, अपने पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो चांद पे जाके क्या इसमें करें? मेरा सवाल है, सब पतली गली से निकाल दिया ना मरकज अली खान साहब, जब इनकलाब आएगा तो उसका भैंसों पे भी आएगा। अरे बात सुनो गुलबाज खान, अरे इसने पतली गली से नहीं निकाला है, इसने बड़ी पत्ते वाला बात बोला है कि इधर तुम आगे की बात कर रहे हो, इधर बंदा आगे घर पे नहीं पहुंच सकता है, रास्ते में क्यों हो जाता है। सलाम अलैकुम, जैसी बाहर निकलो वो आते हैं जी सलाम अलैकुम, हाँ, फिर वो वालेकुम सलाम अरे कौन तुम बोलेगा? तो खुश नसीब है, तेरे को सलाम भी कर रहे हैं, खुदा की कसम सलाम भी नहीं करते, दर्द करते। मैं तुम्हें आपको बता रहा मेरा हूँ, मोबाइल भी परसों छीन गया था, नहीं कहा कहते सलाम अलैकुम, मैं समझे कोई एड्रेस पूछ रहा था, चांटियो आया मेरा 40,000 वाला मोबाइल ले गए। अरे साईं बाबा ऐसे होशियार हो गए, ये जो बंदूक पे लेते हैं ना, अभी मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको बुझा दे रहे हैं, उसको गुस्सा आया, उन्हें टर्न करी, बोला नालत किसको दिए, बोला पहले तुम मोबाइल दो, मोटरसाइकिल खड़ी करो, फिर तेरे को बता रहे। अरे चांडिया, ऐसे लोगों से चांडिया बात सुनो, ये तुम लोगों को तरीका बता रहा है बराए ये रास्त। तरीका नहीं, मैं ऐसा ये कर रहे गलत हैं। बात सुनो, ये बात तुमको नहीं करना चाहिए अरे प्रोग्राम तो में। पता चले शरीफ लोगों को, तो फिर कोई नालत ऐसे गुजर जाए ना बाबा, पीछे नहीं जाए, खुदा की कसम ऐसा भी बड़ी क्या है। चंगी गाल की थी जी, चंगी हाँ। गाल की थी, सलाम अलैकुम। मेरे जैसा तो बंदा तो कावड़ चढ़ गई ना साईं, मेरा तो दिमाग खराब। और मेरा जो अरे छीन मैंने रहा बोला था, इसकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा सुनो ना, मेरा मोबाइल दिया, तुम लोगों को कोई अरे परवाह बात सुनो नहीं गुलबाज, है। ज्यादा नहीं लो। वो तुम बलोच था जो इसने मेरा मोबाइल दिया तो मोटरसाइकिल पे आया था। साईं देखो, कोई किसी बात नहीं है। बिरादरी के नाम नहीं लो। नहीं, बिरादरी का नाम नहीं लेता है, हम सब तो पाकिस्तानी है, ये हमारा बात सुनो, भाई है, गुलबाज तुम साहब। हमारा भाई है। मेरा बात सुनो, तुम्हारा खातिर हम सबसे झगड़े लेते साईं हो, बाबा, तुम्हें चोर सब का होता कोई है। खानदान नहीं होता है, चोर का कोई जात नहीं होता यही है। हम वही बात करने आ रहे हैं ना कि हम सब पाकिस्तानी है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोगों के बीच में कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये जो लोग भी ऐसे करता है वो हम लोगों को आपस में लड़वाना चाहता है। ये बात अभी तुम्हारी अकल में आ गई। मरकज पता अली नहीं खान, कितने देर माजरत के से साथ आप काल बाद में लेना, मेरी बात सुनो। जी जी। अभी आप इनकिलाब का बात चल रहा है माशाल्लाह, तो ये इनकिलाब सिर्फ हम गरीबों पे फर्ज है या ये बड़े बड़े मर्सिडीजों में जो घूमते हैं इन पे भी फर्ज है? नहीं, तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि सोच में अगर इनकलाब आएगा तो सारी चीजें सेट हो जाएंगी। अरे एक बाबा, मिनट, चांडे साहब, एक फर्ज मिनट। की बात करो, इधर सुन्नत को भी लोग नहीं देख रहे हैं। खुदा की कसम मैं खा के कह रहा हूँ, तो फर्ज की तो बात तो फर्ज तो है ही फर्ज है, पर सुन्नत को भी लोग नहीं मान रहे हैं। अभी देखो हमारे पे 3 बंदे हैं ना, 3 बंदे 2 फर्ज पढ़ रहे, एक सुन्नत भी नहीं पढ़ा है, बोल रहा है तो मैं तो जानता नहीं हूँ बाबा, मैंने तो उसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया, मेरे को तो चाहिए। अभी वो है ना, कौन सी बैंक है, एक सुस्त तो नहीं, नाम- सुस्त। सुस्त नहीं, स्विस बैंक। उसमें शायद रकम ट्रांसफर कर दें। अच्छा, स्विस बैंक के हवाले से इसने बात की ना, तो एक चीज़ बताऊं कि लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो बहुत गरीब मुल्क है। तो बाहर स्विस बैंक ने ये एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल गरीब मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान के कम से कम 28 ट्रिलियन जो है वो स्विस बैंक में पड़ा हुआ है। 28 ट्रिलियन डॉलर। अब तुम्हारे तो हिसाब से ये चीज बाहर है ना। मैं समझ गया हूँ, आप अच्छा, डॉलर की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मेरी 18 बात- डॉलर या 19, मैं डॉलर की बात ट्रालर नहीं है, ट्रिलियन है, ट्रिलियन, ट्रालर नहीं, ट्रिलियन है। मतलब गिनती में भी नहीं आ रहे हैं, इतने पैसे पड़े हुए हैं जो इन लोगों ने यहाँ से निकाले और बाहर लेके गए। जिस बैंक की सुस्त तुम जिसको कह रहे हो, स्विस नहीं, स्विस बैंक में पड़े हुए हैं। उसमें यह है कि अगर इनकलाब लाना है तो ये 28 ट्रिलियन डॉलर जो हैं ये वापस लेके आ जाए, तो आपको पता है कि 60 साल तक पाकिस्तान कर्जदार नहीं रहेगा।